नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स अवेयरनेस ग्रुप में। और मैं उत्कर्ष गुप्ता आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक के बारे में। कोरोना को लेकर बहुत सारी न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारी बातें आप लोग सुन रहे होंगे। हर समय हर जगह से बस बैड न्यूज मिल रही है हमें, और इस बैड न्यूज के साथ अब तो जैसे जीने की आदत हो चुकी है हमारी। कोरोना वायरस अभी इतनी आसानी से जाएगा नहीं, ये बात सबको पता है। और हम लोग इतने दिनों तक घर में बैठेंगे ये भी इम्पॉसिबल है, सबको पता है। क्योंकि अब कोई नहीं रहना चाहता घरों में। लॉकडाउन से लड़ते लड़ते अब 40 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी 14 दिन का लॉकडाउन फिर से हमारे सामने खड़ा हुआ है पूरा। और उसके बाद कोई नहीं चाहता होगा कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप नहीं चाहते कि लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए तो क्या करना है, हमें इस बात पे जरा ध्यान देना होगा। कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन बढ़े, और अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना बढ़े तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि इस समय हमारे पास कोरोना की ना तो कोई वैक्सीन है, ना कोई दवाई है, ना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है हमारे पास। इस समय हम सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, लगातार मौतों की भी बढ़ोतरी होती जा रही है ना। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा है या वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि अभी आप उसके बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं सोच सकते। क्योंकि जो लोग रिकवर हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरीके से ठीक हैं या स्वस्थ हैं। वो भले ही ठीक हो गए, घर चले गए, लेकिन अभी भी वो लोग क्वारंटीन में हैं 14 दिन के। उसके बाद भी उनके 2 बार टेस्ट होने हैं, और ऐसे ही लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर हम नजर डालें दूसरे देशों पर, तो जो देश कोरोना मुक्त हो चुके हैं, कोरोना फ्री हो चुके हैं, उनमें भी अब कोरोना की दूसरी वेव आ गई है। ये बहुत बड़ी अहम बात बन जाती है हम लोगों के लिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारी कंट्री, हमारा भारत कोरोना फ्री हो जाता है, कोरोना से मुक्त हो जाता है, हम लड़ लड़ के जीत जाते हैं, तो क्या उसके बाद कोरोना बिल्कुल चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। जो कंट्रीज हैं जो कोरोना फ्री बन चुकी हैं, उनमें भी आजकल कोरोना दोबारा वापस आ रहा है। चीन की आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, चीन में दोबारा से कोरोना वायरस वापस आ चुका है। स्टार्टिंग में 17 मरीज मिले हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब क्या करना है भाई? सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि कोरोना वापस आना है, ये बात पक्का है, तय है, लिख के ले लो, ठीक है। और जिन देशों में हो रहा है वो बता भी रहे हैं, खूब चिल्ला चिल्ला के लोगों को जगा रहे हैं। और भारत इस समय सबसे ज्यादा सचेत है, और भारत कोई भी किसी भी कदम पे गलती नहीं करना चाहता, और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन भारत के नागरिक, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से निभाएं? क्या भारत के नागरिकों की इतनी सी भी भूमिका नहीं बनती कि लॉकडाउन को, जो 40 दिन का लॉकडाउन हमने किया, उसके बाद 14 दिन का जो हम लॉकडाउन कर रहे हैं, 54 डेज का टोटल लॉकडाउन, क्या उसको फेल कर देंगे हम? नहीं। हम लोगों ने इतने टाइम तक घरों में बैठ के अपने ऊपर कंट्रोल किया, लेकिन अब लॉकडाउन में जब रियायतें हमें मिल रही हैं, तो क्या हम उसे इस तरीके से बर्बाद कर दें, अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर दें? नहीं कर सकते हैं वैसा। क्यों? क्योंकि हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदार नागरिक हमें बनना है, बन के दिखाना है। लेकिन अब बात ये आती है कि कोरोना जब जा नहीं सकता तो हम क्या करेंगे? सबसे अच्छी बात, इस समय कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोरोना के साथ अगर आप जीना सीख जाएंगे, तो चाहे कोरोना एक बार जाकर के दोबारा आ जाए या तीसरी बार आ जाए, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। दूसरा, सावधानी पूर्वक रह रहे हैं, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा कोरोना का। जिन कंट्रीज में वो वापस आया, उन कंट्रीज में बहुत बुरा हाल होने वाला है दोबारा से, ये WHO का कहना है, ठीक है। और अगर भारत में मान लीजिए कोरोना फ्री हो गया एक बार भारत, और उसके बाद दोबारा से अगर कोरोना की सेकंड वेव आती है, तब क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। शायद हमारे पास जितनी भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, ICU, अगर हम लोगों ने लापरवाही दिखाई तो वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। और भारत में जिस तरीके से अभी नियंत्रण हमने बनाए रखा हुआ है, वो शायद ना बचे, और वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए। आप लोगों को सबसे अच्छी बात बताऊं, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है, आपको गर्व होगा ये सुनकर। किसी भी देश का न्यूज चैनल आप ले लीजिए, अमेरिका हो, ठीक है, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, जापान हो, कोई भी ले लीजिए, वो देश ये बात अपने न्यूज चैनल पे, टीवी पे नहीं लिख के शो कर रहा था, नहीं वो पोस्टर दिखा रहा, नहीं वो इमेज दिखा रहा कि कोरोना से जीतेगा अमेरिका, देखा नहीं। कोरोना से जीतेगा फ्रांस, देखा नहीं। कोरोना से जीतेगा इटली, देखा नहीं। ये इस तरीके के पोस्टर कहीं नहीं है सिवाय भारत के। क्यों? ऐसा क्यों है कि भारत में ही इस तरीके के हमें पोस्टर देखने को मिले? क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। क्या? कि भारत और भारत के नागरिक
कोरोना से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन्हें कहीं ना कहीं घमंड है। किस बात का? हम सुपर पावर है, हमारे पास इतनी पावर्स है, हमारे पास इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है और हम जीत जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है। भारत ना तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस करता है, ना ही दूसरे देशों को सलाह देता है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आओ। उसी तरीके से भारत के जो केंद्र सरकार बैठी हुई है, वहां पे भी आपने मोदी जी की अपील सुनी होगी। उन्होंने भी कहा था आप भले ही कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर ये मत लाइए कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए और आप कहें कि जी हम तो जीत गए। नहीं, भारत में जो कॉन्फिडेंस अभी तक बना हुआ है वो किसके बेसिस पर है? भारत के नागरिकों के बेसिस पर। अगर भारत के नागरिक किसी भी जिम्मेदारी को ना समझे, मान लीजिए लॉकडाउन था, अगर भारत के नागरिक उस बात को ना समझते तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के हमें बचा ली थी? अब केंद्र सरकार ने हमारे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए कि हमें अब मालूम पड़ गया कि भैया भारत के नागरिक अब नहीं रह सकते लॉकडाउन में, बहुत दिक्कत है, इतने दिन हम लोग घर में बैठ लिए, अब स्ट्रेस होने लग गया है। अब मतलब जितने मधुर संबंध बने थे वो सब बिगड़ के दोबारा से मतलब मामला खराब हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने रियायतें देना शुरू करी। अब धीरे धीरे जब रियायतें हमें मिलना स्टार्ट हुई हैं, तब क्या परिणाम आ रहे हैं उसके आप लोग न्यूज पर देख सकते हैं। तो क्या ये गलत नहीं है? मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई भी रियायत आपको दी, कोई दुकान खोली, अच्छी बात है, दुकान खुल रही है, ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। ये क्या है भाई? ये क्या है? अगर आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं तो क्या आप इस तरह की हरकतें करेंगे? क्या आप इस तरीके की बेवकूफियां करेंगे जो दूसरा देश देख करके हंसे, शर्म आए उसे? भैया भारत को हम क्या समझते थे, भारत ने क्या किया, इतना अच्छा रहा, और अब एकदम से क्या है, बम फूट गया कोरोना का। क्यों? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और बन के दिखाना है। अच्छा बात आती है करना क्या है? कोरोना के साथ हमें रहना है, ठीक है, रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे ये हमें नहीं पता। अच्छा इसके लिए मैं सबसे पहली बात, भैया जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयज हैं, जिन लोगों की शॉप है, एक्सपेक्टेड कोई भी शॉप है, वो लोग इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि उनकी दुकान पर जो भी ग्राहक आ रहे हैं उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, 100% करवाना है। कुछ भी करो, अपनी दुकान में लड़के बढ़ा लो, वैसे ही बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं, घर के सारे मेंबर्स को लगा दो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, मेंटेन करवाना है। अब मैं आया था कहीं से, तो मैंने देखा कि सड़क पे जो गोले बना रखे हैं, एक गोला उसके पीछे जस्ट दूसरा गोला, ये नहीं करना है। गोले बनाने का मतलब ये थोड़ी है पास पास 2 गोले बना के काम खत्म, नहीं, गोले बनाने हैं लेकिन 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, वो जरूरी है। गोले बना दिए तो ये नहीं कि आपका काम खत्म, नहीं भैया, गोले दूसरे दोनों जो गोले हो, 2 गोलों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रखना जरूरी है, ये हर दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, जो भी ग्राहक आपकी दुकान पर आ रहा है उससे आप पैसे ले रहे हैं, आप उसे पैसे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सामान ले रहे हैं, सामान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाला आया है तो आपको यही रखना है अपने माइंड में कि क्या पता है इसको संक्रमण हो, बिना लक्षण वाला हो, हमें पता है नहीं पता, लेकिन आपने क्या करना है, जब भी ग्राहक आ रहा है, भैया सैनिटाइजर है हमारे पास, लो, जिनके पास नहीं है वो रखो, नहीं है रखो, 100% रखो। क्यों? क्योंकि आपको जिम्मेदार बनना है, आपकी तरफ से इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा बात कर लेते हैं, गलतियों की बात आ गई अब, ठीक है, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, कर्मवीर हैं, इस समय सफाई कर्मी जो है हमारे योद्धा हैं। जब तक हम लॉकडाउन में घरों में बंद थे तब तक हमारा कोई रोल नहीं था लड़ाई लड़ने में, हमारा बस इतना रोल था कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना था और घर के अंदर रहना था, बस बात खत्म। लेकिन अब रियायत है, अब आपकी दुकान भी है, आपको बाहर भी जाना है, क्या है, आपको काम भी करना है, तो क्या अब आप अपने घर से बाहर निकल आए तो क्या आप रणभूमि में नहीं है इस समय? क्या आप युद्ध भूमि में नहीं है? आप भी इस समय एक योद्धा हैं, जैसे वो पुलिस वाले, जैसे वो डॉक्टर्स, जैसे वो सफाई वाले लोग, जो भी इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वो लोग जब योद्धा हैं तो इस समय आप भी योद्धा हैं और आपका ये हक बनता है कि कोरोना से खुद भी बचना है और सामने वाले को भी बचाना है। अगर पुलिस वाले यही सोचते हैं, डॉक्टर्स यही सोचते हैं कि भैया हमें हो गया तो वो घर से बाहर नहीं निकलते, अब आप लोग निकले हुए हैं किस लिए? दुकान चलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लॉकडाउन में थोड़ी सी रहेगी, है ना, गर्मी रहेगी, वो बात अलग है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है मेरे साथियों, आपको पैसे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है और सामने वाले का भी ख्याल रखना है।
ठीक है। अब आप एक योद्धा बन चुके हैं तो आपकी मेंटेलिटी भी एकदम योद्धा जैसी होनी चाहिए। क्या करना है, जैसे वो जो योद्धा आपने पिछले देखे, इतना इन्होंने काम किया आपके सामने, इतनी आपकी मदद करी, उसी तरीके से आपको भी अब मदद करनी है। अपनी तरफ से भी कोई गलती नहीं, सामने वाले की तरफ से भी कोई गलती नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाइए, अपनी दुकान के बाहर बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात, आपको मास्क लगा के रखना है। अब बोलेंगे ना N95 मास्क नहीं मिल रहे, ब्लैक मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, घर से बनवाइए, क्या दिक्कत है। अच्छा एक बात समझिए, N95 या सर्जिकल मास्क आपने लिया तो आपका कितना फेस कवर होता है, यहाँ से और यहाँ बस। लेकिन सोचिए अगर आप अपना हैंकी बांधते हैं यहाँ से यहाँ, तो इतना एरिया आपका कवर हो रहा है। किसमें बेनिफिट है, हैंकी में बेनिफिट है भैया। हमारे यहाँ तो वैसे भी गमछा चलता है, मुझे चलता है, उसे लीजिए ना, पूरा कवर करके रखिए, क्या दिक्कत है। जरूरी नहीं है, हाथों के लिए सैनिटाइजर है, ग्लव्स पहन के काम नहीं होगा मास्क, ठीक है। हाथों के लिए सैनिटाइजर है, फेस कवर करिए, घर पे बना हुआ लीजिए, होममेड चीज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, जैसे ही आप घर पहुंचते हैं अपनी दुकान बंद करके या अपना काम बढ़ा करके घर जाते हैं, रात में उस चीज को यानी जो मास्क है आपका उसको बाहर ही रहने दीजिए, घर के अंदर मत लाइए, उसको बाहर ही रहने दीजिए। दूसरी बात, आप कोशिश करिए कि अपने हैंड वॉश और अपने पैरों को, हाथों को और पैरों को साबुन से घर के बाहर ही धोने की कोशिश कर लें। यहाँ तक अपने हाथ धो लीजिए, किसी से धुलवा लीजिए, बुला लीजिए, अपना फेस भी धो लीजिए घर के बाहर ही, बहुत अच्छी बात है। घर में जाके धोने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप हाथ धो करके अपने घर का बेल या डोर छुएंगे, ओपन करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है या नहीं। दूसरी बात, जो भी आपकी दुकान पे ग्राहक आ रहा है उसको सैनिटाइजर का यूज करवाइए। वो घर से नहीं लेके आएगा सैनिटाइजर, क्योंकि उसे याद नहीं रहेगा, उसे सिर्फ सामान लेना है, उसी से मतलब है, बात खत्म। अब इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं तो ये नहीं है कि हर तरफ से भीड़ आ रही है आपके पास, नहीं। सामने वाला बंदा आया, एक बंदा आया, उसको आराम से सामान देना है, चाहे पीछे के 10 लौट जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने चाहे 5 लोगों को ही सामान दिया, 5 लोगों की ही दुकानदारी करी, वो ज्यादा अच्छा है उन 10 को बीमार करने से। उन 10 की अगर बीमारी, अगर वो 10 लोग आपकी दुकान से या कैसे भी बीमार हो गए, पहली बात तो दुकान सील, दूसरी बात जो पैसा आ रहा था वो भी खत्म, बिल्कुल आप 10 के लालच में रहे, 5 का भी गया, खत्म, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, जो आपका एरिया वो भी सारा सील, क्या कर लिया, कुछ नहीं। तो वो चीज नहीं करनी है हमें, क्या है, अपना भी बात खत्म। दूसरी बात, अब इस समय आप योद्धा बन चुके हैं क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। दूसरा, अगर आप सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, कोई एसेंशियल सर्विस में काम करते हैं, तब भी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉगल्स रख सकते तो गॉगल्स भी रखिए अपने पास, चश्मा लगाइए, पूरा ध्यान रखिए, अपना भी दूसरों का भी। घर पे भी जाने से, अगर आप दोपहर के टाइम, नून के टाइम अपने घर में जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, किसी भी पर्पस से जा रहे हैं, तब भी आपको यही फंडा अपनाना है। बाहर ही हैंड वॉश करिए, बाहर ही अपने पैर धोइए, बाहर ही अपना मुंह धोइए, तब उसके बाद घर में घुसिए। अपना जो हैंकी है उसको 5 मिनट के लिए धूप में डाल दीजिए, बाहर में धूप में सुखा दीजिए, एकदम क्लीन हो जाएगा, दोबारा से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जिम्मेदारी बनती है कोरोना के साथ जंग लड़ने की। दूसरा, अब ये है कि भैया लॉकडाउन खुल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यारी दोस्ती फिर से चालू, या अगर थोड़ी सी रियायत मिल गई तो यारी दोस्ती फिर से चालू। दुकान के चक्कर में भाई, हाँ भाई आ रहा है, आजा भाई शर्मा जी की दुकान पर, 2 दोस्त आ गए, हाथ मिलाना, हाथ नहीं मिलाना है। भारतीय हो, भारत की संस्कृति को अपनाओ, आज भी वक्त है वरना पछताओगे। बिल्कुल, बहुत सही बात है। वेस्टर्न कल्चर्स में अगर आप लोग देख रहे हो, बाहर के विदेशों में देख रहे हो, क्या हालत हो रखी है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि वहां इंडियन कल्चर नहीं था ना, तो संक्रमण तो फैलेगा ही। अगर भारतीय कल्चर में रहोगे ये नहीं चलेगा, ये चलेगा अपना अपने पास। वैसे भी हमारे हाथों से पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स निकलती है, और हाथ मिलाने पे वो नेगेटिव वेव्स एक दूसरे की थॉट्स, एक दूसरे की मेंटेलिटी, एक दूसरे के विचार इधर उधर हो जाते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो हाथ जोड़ के नमस्ते करना बहुत अच्छा है, यही आपको करना चाहिए। आगे बात करते हैं, कोरोना के साथ रहना है, हमें कोशिश करनी है कोरोना के साथ रहना है। अब जैसे कि एक परिवार में, एक घर में, मान लीजिए आपके मामा का लड़का है और आप हैं, चाचा का लड़का है या आप हैं, जो भी है ना। अब उससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, आप उससे बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल कट्टी हो रखी है भाई, मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा, देखूंगा तक नहीं उसकी तरफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो आपके घर में रहने आ जाता है कुछ दिन के लिए, तो क्या आप उस घर को छोड़कर चले जाते हैं? ये आ गया, मैं नहीं रहूंगा इसमें, घर में जा रहा हूँ ना,
नहीं होता, है ना, नहीं होता। जैसे आप अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकते किसी के आ जाने से, उसी तरीके से भारत में अगर आप रह रहे हैं, भारत में कोरोना जैसा एक शैतान हमारे घर में घुस आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, घर एक ही है, हमारा ही घर है, हम उसे छोड़ के नहीं जा सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस घर में उसके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अपने मन में ये भी विचार रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए कर रहे हैं। हम कोई भी इतनी सी भी गलती ना करेंगे, ना सामने वाले को करने देंगे। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, थे और बनेंगे और बन के रहेंगे, ठीक है। सामने वाला भी अगर आपके सामने गलतियां कर रहा है तो अपनी आंखें बंद करके उसे देखते मत रहिए, अपने कानों को बंद करने के बाद बिल्कुल उसकी सुनते मत रहिए ना। जो हो रहा है सामने अगर गलत हो रहा है तो उसे रोको। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा हक है, ये आपका देश है, यहाँ आपकी चलती है और आप ही इसके रक्षक हैं। और अगर आप इसे बर्बाद कर देंगे तो माँ भारती को और भारत माता को इतना दर्द होगा वो कह नहीं पाएगी और बस रो रो कर रह जाएगी। तो भारत का दर्द समझिए मेरे भारत के देशवासियों, आपस में प्रेम करो, प्रेम से रहो, कोरोना के साथ भी प्रेम करना सीख लो, यही है। अब अपना ही बचाव सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक सावधानी ही सब कुछ है, सावधानी एक वैक्सीन है और इसी से हमें काम चलाना है। अगर आज नहीं जगे, आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे और हमेशा खत्म, बिल्कुल बस कह रहे हैं आगे कुछ, ठीक है। इसी के साथ हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा उन तक शेयर करें। उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप सभी से। भैया देखिए, आजकल बहुत बुरा वक्त चल रहा है और इस वक्त में भी कुछ लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। जो लोग अफवाहों के, गलत वीडियोस के शिकार हो जाते हैं, उन सब लोगों से मेरी बहुत ज्यादा अपील है, कोई भी ऐसा मैसेज आप पढ़ते हैं तो उसे तभी डिलीट कर दीजिए, आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपने गलती से वो फॉरवर्ड कर दिया और आपकी एक गलती की वजह से आगे वाला दिक्कत में आ जाए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके पास कोई भी फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है अगर जिसमें लिखा हुआ है कि इसको 5 लोगों को भेजो वरना आपको कोरोना हो जाएगा, आपके घर में डेथ हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपके ऊपर इनकी कृपा नहीं रहेगी, तो भैया इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। अंधविश्वास को अवॉइड करो, विश्वास करो, जागते रहो, सतर्क रहो और भारत के जिम्मेदार नागरिक बनो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ।